और जरा हम नितिन गडकरी को ही सुन लेते हैं, इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कहा है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मैं आपल्या सगळ्यांना देतो। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो लोगों से शांति बनाए रखने की, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील करते हुए और साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। सूरज के पास मैं एक बार फिर से आती हूं और उससे पहले जरा हम एक तस्वीरें एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ चश्मदीदों की भी आपको वहां पर बातें सुनवाएंगे जो वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से वो उस पूरे मंजर को देखा। लेकिन उससे पहले जरा आप इन तस्वीरों को देख लीजिए और ये अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि उस वक्त क्या माहौल वहां रहा होगा। लेकिन कोई ताजा जानकारी, कोई नया अपडेट इस मामले में मिल रहा है क्या? सूरज का एक बार फिर रुख करेंगे। सूरज, इस पूरे मामले में फिलहाल तो अब अभी तक तो लोग बात भी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस का पूरा फोकस अभी यही है कि वो इस मामले में प्रोग्रेस बताए, क्योंकि ये सीएम देवेंद्र फडणवीस इसी नागपुर से जीत कर आते हैं, वो गृह मंत्री भी हैं, तो लगातार उनकी नज़र बनी हुई है वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे, वहाँ के प्रोग्रेस पे। तो मिनट टू मिनट डिटेल उनके कार्यालय में बताया जा रहा है कि आखिर इस मामले में क्या प्रोग्रेस है, आखिर कहीं कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, तमाम चीज़ें हैं उस पर पूरा फोकस महाराष्ट्र के गृह मंत्री का है, क्योंकि निगाहें पूरे महाराष्ट्र की फिलहाल नागपुर पर है। विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिस तरह से अंबादास दानवे को भी हमने सुना। तो लगातार जो गृह विभाग है वो नागपुर के इंसिडेंट पर नजर बनाए रखा है। नागपुर के हर एक डेवलपमेंट की जानकारी गृह विभाग को दी जा रही है। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस मामले में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, ये वाकई बहुत हैरान करता है कि प्रदर्शन से शुरुआत हुई थी आज दिन की, लेकिन शाम होते होते किस तरीके से ये तनाव पर आकर खत्म हुआ, आगजनी और पथराव पर आकर खत्म हुआ है। और देखिए, औरंगजेब पर ये पूरा आक्रोश, पूरी सियासत, पूरी राजनीति हो रही है। ये पूरा बवाल जो है औरंगजेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर शुरू हुआ और उसी को लेकर आज सुबह प्रदर्शन हुआ था। लेकिन शाम होते होते तस्वीर पूरी तरीके से पलट गई। वो जो प्रदर्शन सुबह हुआ, शाम होते होते प्रदर्शन जो है वो आगजनी और तब पथराव में तब्दील हो गया। बाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब उस वक्त अब वहां पर हालात कंट्रोल करने की, नॉर्मलाइज करने की कोशिश जो की जा रही है, उसके बाद आसपास के इस पूरे इलाके में जाहिर तौर पर भय का माहौल भी होगा। थोड़ी चिंताजनक तस्वीरें भी वहां से देखने को मिल रही है, क्योंकि जो भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ ने क्या उपद्रव मचाया है, किस तरीके की वहां पर आगजनी की। देखिए जरा, आपको वाहन भी वहां पर जले हुए, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए साफ दिखाई दे रहे होंगे। ये नागपुर से लाइव तस्वीर इस वक्त आप आ रही हैं, जो हिंसा वहां पर हुई, अब उसके बाद की तस्वीरें। ये गाड़ियां जो जली हुई है पूरी तरीके से, ये इस बात की तस्दीक कर रही है कि वहां पर उस वक्त किस तरह का माहौल होगा। जो उपद्रवी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कैसा वहां पर हंगामा मचाया, कैसा बवाल काटा, उस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया गया है। वहां पर पथराव किया गया, बड़े बड़े पत्थरों से वार किया गया है, एक दूसरे पर हमला किया गया, दो समुदाय आमने सामने। लेकिन जब पुलिस मामला शांत कराने की कोशिश करती है तो उसकी कोशिशों पर भी पत्थर से ही हमला किया जाता है। और दो तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर उस वक्त की है जब दंगा वहां पर हो रहा था, जब वहां पर उपद्रव हो रहा था। तो दूसरी तस्वीर इस वक्त की तस्वीर है। ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, यानी कि उस हंगामे के बाद की तस्वीरें हैं, जो हिंसा हुई है उसके बाद की तस्वीरें। इलाके में अब पुलिस ने पूरी तरीके से 163 लागू कर दी है धारा, और अब शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की जा रही है। जो हुआ, लेकिन अब उसके आगे किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो, कोई उपद्रव ना हो, ये सुनिश्चित करने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। लगातार जो सरकार है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नितिन गडकरी को आपने सुना, वो भी शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है।
अब इस पूरे मामले पर कैसा नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान, कौन इसके पीछे, ये सारी बातें फिलहाल अभी सवाल हैं जिस पर आगे चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि उस इलाके को शांत कर दिया जाए। जो बवाल था वो थम चुका है, लेकिन अब आगे कुछ ना हो ये सुनिश्चित किया जाए। और देखिए, आपको आगजनी की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। ये हंगामा हो चुका है वहां पर, और यहीं पर इस कार को जो है वो आग के हवाले किया गया था। दूसरे कैमरे के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं जो अब उसकी बर्बादी के मंजर बयां कर रही है, जो बर्बादी मचाई उपद्रवियों ने। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, ये दोनों बात की तस्वीरें हैं। पुलिस अब भी लोगों से जूझ रही है, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।